आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार एनालिसिस मैं आपको दूंगा भारत और मालदीव्स के रिश्ते की। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये मालदीव्स में क्या हो गया। इस पे ये तीसरा लेक्चर है मेरा, और इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। जो तीन मंत्री नहीं, एक ही मंत्री उनमें से, बाकी दो मेंबर्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी जी। उन्होंने लक्षद्वीप को क्या बोला कि भैया बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत सारी फोटोज डाली उन्होंने और बोला कि विजिट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का आइलैंड है, 36 आइलैंड है टोटल, 10 इनहैबिटेड है, बाकी अभी 26 पे उतना काम नहीं चल रहा है, मतलब काम चल रहा है बेसिकली। और बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू वाटर्स यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन ओशन बहुत ही खूबसूरत है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना अंडमान एंड निकोबार है। तो अब उसको मालदीव्स का एक अल्टरनेटिव बनाने की तैयारी चल रही है, और बहुत अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए, राइट। तो ये सब हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी को पता है कि अभी मालदीव्स में प्रॉब्लम है, तो इसलिए लक्षद्वीप को सबसे पहले तो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आ जाओ बेटा, बीच टूरिज्म के लिए अगर आना है तो लक्षद्वीप आओ, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जॉन इब्राहिम, सचिन तेंदुलकर। लेकिन 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 प्रॉब्लम कहां पे होगी, मालदीव्स को जैसे ही ये दिखा, उन्होंने हैशटैग विजिट मालदीव चला दिया और जम के गरी आया। जो इनका मरियम शियोना है, जो कि यूथ मिनिस्टर, एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला क्या क्लाउन है, क्या जोकर है ये। तो मोदी जी को बोला कि ये तो पपेट है इजराइल का, है ना। और उन्होंने बोला कि भारत तो गोबर के लिए फेमस है, भारत में तुम टूरिज्म लेके आओगे, यहां पे तो ओपन में लोग हगते हैं खुली जगहों पे। इस तरीके की बातें इन्होंने की, ठीक है, हाईली रेसिस्ट कमेंट्स, और इसको लगातार सपोर्ट मिला। इनफैक्ट मोहम्मद मुइजू वो भी कुछ बोले नहीं, इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे कि यार नहीं, सनसेट की मालदीव्स की फोटो डाल दी, उनके मिनिस्टर डाल रहे कि मालदीव्स में सनसेट देखो। ये क्या कंपीट करेगा, लक्षद्वीप कोई कंपीट कर सकता है, कुछ नहीं है ये। तो बहुत उल्टी सीधी बातें, बकवास बातें इन्होंने की। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि मालदीवियन सरकार, जब मरियम शियोना का जो इतना खतरनाक खराब बयान आया, तब फाइनली मालदीवियन सरकार ने एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट जारी किया और इनको तीनों को सस्पेंड किया। अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप भारत और मालदीव्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। भारत की वजह से मालदीव्स है, मालदीव्स ना चाहते हुए भी भारत को साथ चाहिए, उसको चाहिए चाहे ना चाहिए, उसका मन हो ना हो, भारत के बिना मालदीव्स की बैंड बजेगी। कैसे? हमारा पॉल एडिक्शन के कोर्स के आज आखिरी दिन है, आज हम इस कोर्स को क्लोज कर देंगे, तो लास्ट डे है, जबरदस्त तरीके से आ जाओ, बढ़िया तरीके से इसमें एनरोल करो, और हम आपको पूरी जो है वो मदद करेंगे, मेडिटेशन टाइप का एक तरीके से। 75 दिन पूरा ये क्लास चलेगी, 2.5 महीने हर दिन क्लास होगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। यह है लक्षद्वीप, यह है मालदीव्स। मालदीव्स और लक्षद्वीप लगभग 700 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपको बता दो, मालदीव्स ये कह रहा था लक्षद्वीप की मालदीव्स का ही पार्ट है इतना ज्यादा वो गुस्सा आ गया, खौरिया गया था। यह भारत है, यहां पर अंडमान एंड निकोबार, और यह है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही है, मालदीव 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। दोनों ही इंडियन ओशन में आपको मिलेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है मालदीव्स, माले कैपिटल है, और मालदीव्स जो है यहां पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। मालदीव्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पे जो 75% देश का पैसा है वो टूरिज्म से आता है, ठीक है, पूरा टूरिज्म से आता है। बहुत ही खूबसूरत है, 1% हिस्सा खाली जमीन है, बाकी 99% समंदर है। माले बहुत डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, लोग काफी मेहनती हैं। 65% लोग गांव में रहते हैं। मेन यहां पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स है यहां पे। हालांकि आपको बता दूं कि 12th सेंचुरी तक यहां पे हिंदुओं का राज था, फिर उसके बाद इस्लाम आया, मैसिव कन्वर्जन, तो यहां पे फिर उसके बाद यहां मतलब अगर आपको नागरिक बनना है तो आपको मुस्लिम होना जरूरी है। तो बेसिकली मालदीव्स में मुस्लिम है, बट हाईली लिबरल कंट्री है, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं वो टूरिज्म से ही सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, खेती तो हो नहीं सकती, तो यहां का जो नारियल पानी है, नारियल पानी एक और, नारियल पानी यहाँ का बहुत बढ़िया है, कहां का जो नारियल है ना वो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत और हाईली डेवलप्ड है। मैंने बताया, लोग बड़े मेहनती है, 9-9 10-10 घंटे काम करते हैं, और बहुत ही कंपैरेटिवली सेफ कंट्री है ये, सेफ आइलैंड आप कह सकते हैं। 1200 के करीब आइलैंड है, ठीक है, अगर पूरे आइलैंड्स आप मिला दो छोटे छोटे तो 1200 के करीब है। और इसमें जो 200 आइलैंड्स है वो काफी अच्छा खासा वहां पे डेवलपमेंट है। आइलैंड में भी काफी रोड और सब कुछ बढ़िया है एक तरीके से। लगभग $6.5 बिलियन की इनकी जीडीपी है,
और जैसा कि हमने बताया कि सही काम चलता है इनका। टूरिज्म भारत से सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद चाइना और दूसरी जगह से भी काफी टूरिस्ट यहां पे आते हैं। बीच टूरिज्म में ये कहना गलत नहीं होगा कि मालदीव नंबर 1 है इस समय। अब देखो भारत, देखो 1965 में 1965 में मालदीव्स को ब्रिटिशर से आजादी मिली। जितने भी आपको इंडियन ओशन में आइलैंड्स दिखेंगे वो अंग्रेजों ने बसाए, और अंग्रेजों ने भारतीयों को भी भेजा इंडेंचर्ड लेबर्स की, जाओ वहां पे काम करो, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। समुद्र कंट्रोल करता था ब्रिटिश, और जो समुद्र कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया कंट्रोल करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रेड होता है वहां से। तो अब हुआ क्या कि 1965 में आजादी मिली। अब अगर मालदीव्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो बड़ी पार्टी, एक तो प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, जो कि प्रो चाइना है इस समय, और यही इस समय सत्ता में है, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि प्रो इंडिया है, इससे पहले वाले। अब ध्यान से समझिएगा, 1980 और 1983 में मालदीव्स में तख्ता पलट की कोशिश की गई, ठीक है। अब्दुल्ला लतीफ, उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की, और अब्दुल्ला यामीन, ठीक है, वो उस समय जो है वो लीडर थे। 1990 मिड 1980s में ये सक्सेसफुल हो गए, तख्ता पलट हो गया। आप समझ रहे हो, सरकार पलट दी गई। अब्दुल्ला गयूम को सीधा जेल में डाल दिया कि इधर आओ, तुम जेल में जाओ। और पीपीएम, ध्यान दीजिएगा, पीपीएम के ही लीडर थे। तो मालदीव्स में राज किसका? मिलिट्री। बल्कि यहां पे जितने भी लोग, एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन, तो यहां पे जो मेन पार्टी पीपीएम थी उन्होंने मदद मांगी, श्रीलंका से मदद मांगी। अच्छा, जो यहां पे अब्दुल्ला साहब थे उन्होंने श्रीलंका के मर्सिनरीज को बुलाया कि आप आ जाओ हमारे लिए लड़ो, है ना। तो वही हालत बुरी कर दी, लुतूफी ने एकदम तख्ता पलट कर दिया और उनका राज जो है एस्टैब्लिश हो गया। तो अब क्या हुआ कि मालदीव्स ने फिर मदद मांगी किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने बोला भाड़ में जाओ, श्रीलंका भाड़ में जाओ। अमेरिका किसी ने मदद नहीं की, भारत से मदद मांगी। तुरंत भारत राजी हो गया। अच्छा, भारत इसलिए भी राजी हुआ क्योंकि 1965 में जैसे ही मालदीव आजाद हुआ तुरंत भारत ने सहयोग दिया। भारत और मालदीव के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1965 से स्टैब्लिश्ड है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया और इंडियन पैराट्रूपर्स गए और सबको मार मार के भगा दिया और बचा लिया अब्दुल्ला यामीन को। अब अजीब बात यह है कि यही जो गयूम है, अब्दुल्ला गयूम, ठीक है, इन्हीं को ही बचाया था, और आज यही इंडिया आउट में सबसे पहले, सबसे आगे हमको देखते हुए दिख रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी आयरॉनिक, इसी पीपीएम पार्टी को भारत ने बचाया और भारत का एहसान है इनके ऊपर। कहानी आगे बढ़ती है। 2009 में चीजें बदल गई जब मोहम्मद नाशीद जो हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे, जो प्रो इंडिया, वो चुन के आ गए। अब 2009 में कहानी कैसे बदली? यहां पे बहुत सारी, जैसे यहां का जो एयरपोर्ट है वो इन्होंने एक इंडियन कंपनी को दे दिया, जीएमआर, ठीक है। वो यहां पे डेवलपमेंट जो है और हस्तक्षेप जो है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियंस को दिया। तो अब देखिए, जो ऑपोजिशन में होता है वो क्या, वो उसको टारगेट चाहिए, किसी बात में वो टारगेट कर सके। तो जो पीपीएम वाले थे उन्होंने कहा कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो प्रो इंडिया है। इन्होंने क्या, इंडियन मिलिट्री आई। इंडियन मिलिट्री जो है वो मालदीव की जमीन पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि चाइना इंडियन ओशन के रीजन में अपनी पकड़ बना रहा था। तो इंडिया ने बोला कि एक काम करिए कि हम अपनी मिलिट्री उतारते हैं, यहां पे हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, ड्रोन्स रहेंगे, हम यहां पे इंडियन ओशन की निगरानी करते रहेंगे, इसके आपको भी सेफ्टी मिलेगी। दूसरा, अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए यहां पे कई बार बहुत गंभीर बीमारियां, कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारे पास एयर एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर में भर के आपको ले जाएंगे हम, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये काम पूरा का पूरा चला, लेकिन हालात ऐसे हुए कि एक पूरा का पूरा स्टैंड बना दिया कि भारत का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। अब उसका नतीजा यह हुआ कि 2013 आते आते मोहम्मद नशीद को रिजाइन करना पड़ा। अब जैसे ही रिजाइन करना पड़ा, इलेक्शन हुए, फिर से जो पीपीएम है वो सत्ता में आ गई, राइट। अगेन अब्दुल्ला यमीन जो है वो बन गए आगे यहां के प्रेसिडेंट। और जैसे ही पीपीएम प्रेसिडेंट बने अब्दुल्ला यमीन, उन्होंने तुरंत मोहम्मद नाशीद के ऊपर हमला बोल दिया। मोहम्मद नाशीद ने इंडियन हाई कमीशन में जाके शरण ली। अब फिर उन्होंने बोल दिया कि देखो भैया, ये जो सरकार है, अब आप जो हम बोल रहे थे कि इंडिया का कितना ज्यादा हस्तक्षेप है, ये मोहम्मद नाशीद पपेट है बेसिकली इंडिया के, देख लो हाई कमीशन में बैठ के छुपे बैठे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा कांड हुआ। अब अगले 5 साल 2013 से 2018 तक भयानक कर्जा लिया। किसने? मालदीव ने चाइना से। शी जिनपिंग को चाइना बुला लिया, प्रो चाइना है ये लोग, डेट ट्रैप में फंस गए। भाई मालदीव की 5.5 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें एलिजिबल वोटर्स खाली 2.5 लाख के करीब है, और इनको मैनिपुलेट करना आसान है, समझ रहे हो।
तो अब यहां पे फंस गए, बुरी तरीके से फंस गई है। तो अब हुआ क्या कि 5 साल तक इन्होंने चाइना पे बड़े एहसान किए, मतलब चाइना ने इन पे एहसान किया और ये एहसान चुकाते रहे, खूब करप्शन। तो अब जब 2018 में पब्लिक समझ गई तो पब्लिक दोबारा डेमोक्रेटिक पार्टी को ले आई और इस बार जो राष्ट्रपति बने वो बने इब्राहिम सोली। उन्होंने फिर से भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते स्टैब्लिश किए, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर 2023 में प्रॉब्लम हुई। 2022, 2021-22 में जब ऑपोजिशन को यह लगा, वही पीपीएम को यह लगा कि अब हम सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे और बस एक ही तरीका है पब्लिक को बरगलाने का, हेट्रेड फैलाओ, भयानक कट्टरता फैलाओ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू की इंडिया आउट कैंपेन कि भारतीयों बाहर जाओ, जितने भी भारतीय हैं यहां पे, जो भी यहां पे, और इनको पता नहीं कि बगैर भारत, मतलब भारत से ही इनका गुजारा चल रहा है। मैं भी बताऊंगा कैसे। भारतीय इंडिया जाओ, तो इंडिया आउट कैंपेन जो है बहुत, मतलब इंडियन हाई कमीशन पे हमले हुए, जो यहां के बड़े बड़े लीडर्स है वो इंडिया आउट कैंपेन की टी शर्ट पहनते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी का पब्लिकली मजाक उड़ाया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि अभी 3 महीने पहले जब इलेक्शन हुए, इब्राहिम सोली आउट, मोहम्मद मुइजू इन, पीपीएम जीत गई। अब अगली बड़ी बात यह है कि क्या भारत और मालदीव के रिश्ते खराब होंगे? जवाब है नहीं। कैसे नहीं? ऑपरेशन नीर चलाया था भारत ने 2014 में, जब इनके पास फ्रेश वाटर नहीं था। फ्रेश वाटर है नहीं, समुद्र है चारों तरफ, तो भारत ने कितने टन फ्रेश वाटर यहां पे भेजे थे? भारत ने 2018 में $1.6 बिलियन एड दिया था, जो कि 25% इनकी जीडीपी का। हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट, जो यहां पे डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत देता है। इनकी आईएएस की ट्रेनिंग, आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग भारत में होती है। आप समझ रहे हो? भारत पूरा सपोर्ट करता है, सब्जी से लेकर सब कुछ भारत सप्लाई करता है। और भारत ने अगर हाथ खींच लिए तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना चाहते हुए भी ये हमसे बैर नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसे ही ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा फैला, तुरंत मंत्री को सस्पेंड किया गया। बट हां, चिंता की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नफरत की भावना यहां पे फैली है, ठीक है, जिस तरीके से भारतीयों के खिलाफ इतना ज्यादा जहर उगला गया है। एक तो यहां प्रॉब्लम यह है ना कि इनकी जो पार्टी में है, अब हालांकि मास्टर्स तो है, सबके पास ग्रेजुएट है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। भाई ये डिप्लोमेटिकली आप ऐसे थोड़ी ना चलाओगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा ना कि ऐसे कितना बेकार, अनपढ़ों जैसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जो इनकी मंत्री है मरियम शऊना, कितना घटिया, कितना बेकार स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। तो ऐसे स्टेटमेंट आप एक बड़े लीडर के खिलाफ अगर आप यूज कर रहे हो, देश के खिलाफ यूज कर रहे हो, अब उसमें इसका नतीजा यह हुआ कि जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल करवाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी जो मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, उन्होंने कहा कि हटाओ मालदीव की ऐसी की तैसी। तो अब यहां पे क्या हो रहा है ना कि जो लक्षद्वीप को पुश मिला था वो और ज्यादा मिल गया है। समझ रहे हो? और सही बता रहे कि लक्षद्वीप में आगे आने वाले समय में बहुत भीड़ होने वाली है। नुकसान किसको होगा? मालदीव को होगा। बहुत बुरा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि याद रखिएगा, मालदीव हम पे डिपेंडेंट है, और अगर वो चाइना में जाके गोद में बैठेगा तो चाइना आपको पता ही है क्या हाल करता है। हालांकि भारत के लिए भी चिंताजनक ये है, क्योंकि ये इंडियन ओशन है और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, समझ रहे हैं? इसीलिए इतनी ज्यादा अभी नफरत है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि जो हुआ सो हुआ। मोहम्मद मुइजू, इनकी जो सरकार है, पीपीएम, देखिए भारत ने पीपीएम को फेवर्स किए हैं, तो वो याद है इनको। मोहम्मद मुइजू की जो ओथ सेरेमनी थी उसमें भारत को इनवाइट किया था, और अभी मालदीवियन सरकार ने एक्शन लिया है जिन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने अपने मंत्री, अपने मेंबर्स को तुरंत सस्पेंड किया। वो जस्टिन ट्रूडो की तरह खाली नहीं बैठे रहे, तो एक्शन लिया है। इससे ये साबित होता है कि नहीं, भारत बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।